सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप। प्यारे बच्चों मैप क्या होता है? मैप प्यारे बच्चों एक ऐसा डायग्राम होता है जो बड़े से एरिया को एक कागज में भी बदल सकता है। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए मेरे पास में इंडिया, पूरा इंडिया कितना बड़ा है। इंडिया की प्यारे बच्चों जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सोचिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब उसे मैं चाहूँ तो ये चाहे तो 3.28 सेंटीमीटर में भी बदल सकता हूँ। कैसे? मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ऐसा ऐसा मैप क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों मैप के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कितना हो बड़ा इलाका हो उसे हम लोग एकदम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका एक विलेज है, ठीक है, आपका विलेज है, यहाँ पे आपका घर, यहाँ पे किसी दूसरे घर, यहाँ पे किसी दूसरे घर। तो मैं क्या कर दूंगा, इसी घर घर को लिख दूंगा। यहाँ पे आपकी मेन रोड हो गया, इसे लगा दूंगा। ये देखिए ये मैंने बना दिया आपके गांव को एक छोटे से इलाके में। तो ऐसा हम लोगों को करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? मैप का। और तो और प्यारे बच्चों जो मैप होता है वो बड़े एरिया को छोटे में बदल करके हमारी बहुत सारी मुसीबतों को दूर करता है। जैसे कि आप लोग यदि कोई भी कार्टून वगैरह देखते होंगे, खास करके डोरा द एक्सप्लोरर, तो उसमें आप लोग देखते होंगे वो लोग बार बार मैप का यूज करते हैं। कब? जब उन्हें रास्ता खोजना होता है। और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ आप लोग कई सारे सीरियल्स में भी देखते होंगे मैप। तो प्यारे बच्चों जो मैप होता है वो क्या होता है, मान लीजिए वो आपका गांव था, ठीक। तो आपके गांव में क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे राम का घर है, कहाँ पे श्याम का घर है। मान लीजिए यहाँ पे वेल है, यहाँ पे आपका एक सरकारी स्कूल है यानी गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेन रोड है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है जो आपके गांव में अवेलेबल हैं, उन्हें जब हम लोग एक छोटे से इलाके में दिखाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। तो मैप के जरिए मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया आपके गांव में, उसे नहीं पता है, वो यहाँ पे आके फंसा है, उसे नहीं पता कि मैप मतलब कि मेन रोड कहाँ है। तो वो क्या करेगा, वो फटाफट से मैप खोलेगा और उसमें देख लेगा। अब मैप तो यार आजकल मोबाइल में भी आ चुके हैं, ठीक। तो मोबाइल में फटाफट से खोलेगा और देख लेगा मेन रोड यहाँ पे है। फिर सीधा जाते जाते मेन रोड पे आकर के अपना जहाँ भी उसे जिस गांव में जाना हो वो जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मैप होते हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? वो हमें ये बताते हैं कि हम किस इलाके में हैं, वहाँ का कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि आसपास किस प्रकार की बिल्डिंगें हैं, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को बताता है। प्यारे बच्चों ऐसे मैप जो कि हमें वहाँ की फिजिकल चीज़ों के बारे में बताएं, जैसे कि वहाँ पे कहाँ पर्वत है, प्लेट्यू है, प्लेन है, रिवर है, ओशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो बताया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल रिलीफ, फिजिकल या फिर रिलीफ मैपेज, ठीक प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई एक ऐसा मैप है जो खाली बताता है कि इस इलाके में पूरी कितनी रिवर है, कैसे कैसे बहती हैं। तो वो मैप कैसा होगा, वो मैप ऐसा होगा, मान लीजिए एक रिवर यहाँ से गई, इसमें से एक कैनल निकली छोटी सी, इसमें एक बड़ी सी नदी आ करके मिली, उसके बाद ये यहाँ पे एक डैम है। तो प्यारे बच्चों ये क्या बता रही है, ये हमें बता रही फिजिकल फीचर। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के मैप को हमने क्या कहते हैं, रिलीफ मैप भी कहते हैं और फिजिकल मैप भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल मैप के बारे में। ऐसे मैप प्यारे बच्चों जो हमें बताएं स्टेट के बारे में, किसके बारे में, स्टेट के बारे में। जैसे कि मतलब कि वहाँ के इलाके के बारे में। जैसे मान लीजिए ये आपका एक गांव है, ठीक है, ये आपका क्या है, गांव है। अब नहीं गांव नहीं, ये आपका जिला है, ठीक। यहाँ पे है रामपुर, यहाँ पे है कौनपुर, मान लीजिए कानपुर, यहाँ पे है नागपुर, यहाँ मतलब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए असम नहीं, मान लीजिए दिसपुर, ठीक, कुछ भी ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये हमने बना दिया एक पॉलिटिकल मैप। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि देखिए ये इतना इलाका है रामपुर का, इतना इलाका है कानपुर का, इतना इलाका है नागपुर का, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर बताते हैं प्यारे बच्चों इन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इतना समझ में आया? अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं किसके बारे में, कुछ और मैप के टाइप के बारे में बात करें। तो पॉलिटिकल और ये रिलीफ मैप समझ में आया।
बोलिए। हाँ, तो आना चाहिए, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अब ऐसे मैप जो बताया फॉरेस्ट के बारे में यानी जंगल और कारखाने मतलब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के बारे में बताया, उन्हें हम लोग कहते हैं थीमेटिक मैप। जैसे जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक मैप है जो बता रहा है कि यहाँ पे टाटा की एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है व्हीकल की यानी चार चक्का की यानी फोर व्हीलर की कंपनी है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मान लीजिए यहाँ कोई स्कूल है। ठीक, तो जो ऐसा मैप जो कि इन सभी स्ट्रक्चर को बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। तो प्यारे बच्चों, मैप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, क्यों? ताकि हम लोग आसानी से स्टडी कर सकें उस इलाके की, उस इलाके के बारे में जान सके। जैसे यदि हमें जानना पड़ा फॉरेस्ट के बारे में तो हम लोग कौन सा मैप खोलेंगे? थीमेटिक मैप खोलेंगे। जानना पड़ा रिवर माउंटेन के बारे में तो हम कौन सा खोलेंगे? फिजिकल मैप। और यदि प्यारे बच्चों हमें वहाँ के ऐसे इलाके के बारे में जानना पड़ा, जैसे कि ये गांव कितना दूर है, ये शहर कितना दूर, तो हम लोग कौन सा मैप खोलेंगे? तब हम लोग वहाँ प्यारे बच्चों खोलेंगे पॉलिटिकल मैप। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो मैप होता है उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको डायरेक्शन तरफ लेकर चलूँ, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है वो कैसे नापी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मैप भी भाई साहब मान लीजिए पूरा इलाका 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर का मैं मैप भी बना लूँ, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। मैप में प्यारे बच्चों हम लोग एक स्केल लेते हैं यानी कि एक मेजरमेंट लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं प्यारे बच्चों, नहीं होता है कि जैसे कह देते हैं कि मान लीजिए ये एक छोटा सा बॉल है, ठीक, ऐसे मान लीजिए मैंने कह दिया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग ये भी कह देते हैं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लेते हैं। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन खींची तो इसका मतलब 1 किलोमीटर। तो इस टाइप का हम लोग एक स्केल मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केल। तो स्केल क्या होता है? वो मेजरमेंट प्यारे बच्चों जो हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 1 किलोमीटर, तो यदि मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसा नदी बना रहा हूँ जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब नदी 10 किलोमीटर तक है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए प्यारे बच्चों हमेशा मैप जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया रहता है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, बस आपको 2 डायरेक्शन दिया रहता है, बाकी आप लोग तो निकाल ही लेंगे। क्यों? आप लोगों ने नर्सरी या फिर 1 2 नहीं LKG में तो आप लोगों ने पोएम जरूर ही पढ़ी होगी, कैसे डायरेक्शन क्या निकालते हैं। ठीक, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? सिंबल। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा मैप थोड़ा आसान लग सके इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सिंबलों का यूज करते हैं। अब रिवर बहती है तो ये नहीं कि हम लोग पूरा पूरा एकदम बढ़िया से रिवर बहाए, नहीं, हम लोग क्या कर देते हैं? बस ऐसा ही एक सिंबल बना देते हैं। ये देखिए टेम्पल है तो एक ऐसा सिंबल, ठीक है, ये रोड है तो ऐसा सिंबल, ये देखिए रेलवे है तो ऐसा सिंबल, चर्च है तो ऐसा सिंबल। ठीक, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो क्या करने में? पहचानने में। नहीं तो मैं कह दिया यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ये है, तो कोई कैसे पहचानेगा? तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया मैप की पूरी प्लान के बारे में। अब प्यारे बच्चों, जब हम लोग मैप को ड्रा करते हैं उस समय हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लान। अरे भैया, कोई काम आप लोग बिना प्लान के भी करते हैं क्या? तो प्लान हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका स्केच ड्रा कर देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐसे ही ब्लू कलर की लिंक दी गई होगी, उसी पे क्लिक कीजिए और सभी चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं जितने भी आप लोगों के क्लास में है। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, उससे आप लोग सभी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे जो भी नए वीडियो आएंगे। ठीक, तो फटाफट से विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।